Hello students, thank you all for your ongoing support as our YouTube family has reached 100 plus subscribers. To celebrate this milestone we achieved, I will start making videos for class 7th as well as 8th. Today I will start the chapter Profit and Loss of class 7th. Before starting the video, I request you to subscribe my YouTube channel and turn on the notification bell to get updated with our latest videos. Now the chapter is Children Profit and Loss. There are some terms related to profit and loss. First one is cost price. First one is cost price and this is denoted by CP. What is CP? The price at which an article purchased is called its cost price. Suppose children, आप बस मार्केट जाते हो, मार्केट जाकर कोई भी सामान खरीदते हो और उस सामान को खरीदने के लिए आप क्या करते हो, जब भी आप परचेज करते हो तो आप कुछ ना कुछ मनी शॉपकीपर को देते हो. वो जो प्राइस है, जिस प्राइस पर आप उस आर्टिकल को परचेज करते हो चिल्ड्रेन, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस. सो द प्राइस at which an article is purchased. Okay. Second term is selling price. Selling price and this is SP. सपोज करो चिल्ड्रेन, एक शॉपकीपर जो होता है वो कहीं से कोई सामान लाता है और देन उसको फिर वो सेल आउट करता है. तो अक्सर जिस कॉस्ट पर वो सामान को ख़रीद कर लाता है, किसी आर्टिकल को ख़रीद कर लाता है, कभी कभी उससे कम प्राइस पे भी सेल करना पड़ता है और ज़्यादातर टाइम पर वो उसको ज़्यादा मोर प्राइस पर ही वो सेल करता है. तो वो प्राइस चाहे वो प्रॉफिट लेकर करे या लॉस लेकर करे, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. ओके, मतलब जिस प्राइस पर हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं बच्चों, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है और जिस पर वापस उसको हम सेल आउट कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस है. ओके, अब इसी के साथ हमारे पास आ जाता है बच्चों प्रॉफिट और गेन. अब आप सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ. आप मार्केट से 10 रुपीज़ में एक पेंसिल लेकर आए. आपके फ्रेंड को वो पेंसिल बहुत पसंद आ गई और उसने कहा नहीं तुम मुझे 13 रुपीज़ में ये पेंसिल दे दो. तो चिल्ड्रेन, अब आपको क्या हुआ, आपको 3 रुपीज़ की प्रॉफिट हो गई. मतलब जब भी हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है तो हमें क्या होता है चिल्ड्रेन, हमेशा हमें प्रॉफिट या गेन होता है. मीन्स SP ग्रेटर देन CP. और यहीं से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक इसी तरह से हमारे पास है चिल्ड्रेन लॉस. एक तरफ अगर हमें प्रॉफिट हो रही है तो हमें लॉस भी होगा. अब सपोज़ करो वही सेम पेंसिल है, आपने 10 रुपीज़ में परचेज़ किया था और किसी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा, उसके पास पैसे नहीं है चिल्ड्रन, सपोज़ करो उसके पास 8 रुपीज़ ही मनी है और आपने उसको दे दिया, तो आपको यहाँ पे 2 रुपीज़ का लॉस हुआ है. इसे ही हम लॉस कहते हैं. तो लॉस के केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से. तो जब इसे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये हमारे 4 टर्म्स थे बच्चों, CP, SP, प्रॉफिट और गेन एंड लॉस. और यही इन्हीं 4 टर्म्स पे हम हर कुछ यहाँ पे फाइंड करेंगे. हमारे लिए कुछ फार्मूलाज हैं बच्चों, जिनमें 2 फार्मूला तो मैं यहाँ प्रॉफिट और लॉस का आपका यहीं पर इसके साथ साथ ही लिख दी. अब इसके बाद ना बच्चों हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि ठीक है मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, बट ये कितना परसेंटेज में है. तो इसके लिए भी हमारे पास चिल्ड्रन फार्मूला है गेन परसेंट. गेन परसेंट जो हमारा होता है बच्चों, हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होती है वो कॉस्ट प्राइस पर होती है. तो ये हमारा होगा गेन. परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों, तो आपको पता है परसेंटेज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो गेन
अपॉन CP इंटू 100%, ये हमारा गेन परसेंट है। ठीक इसी तरह से बच्चों हम लॉस परसेंट भी निकालते हैं। तो लॉस परसेंट के लिए फिर वही हो जाएगा, लॉस किससे कंपेयर करते हैं चिल्ड्रन, CP से और इंटू 100, और ये भी हमारा होगा चिल्ड्रन परसेंट में ही। तो ये हमारा हो गया गेन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। इसके साथ साथ बच्चों हमें दो और फॉर्मूलाज निकालने हैं, और वो हमारा है CP और SP। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं बच्चों। आपके पास फॉर्मूला भी है और हम बिना फॉर्मूला के जनरल भी निकाल सकते हैं। हमें प्रॉफिट लेना है बच्चों, तो प्रॉफिट के लिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस है बच्चों, वो तो हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा ही होगा। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बच्चों जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, उसी कॉस्ट प्राइस पर हम गेन लेते हैं, है ना। तो गेन लेते हैं, किस पर लेते हैं हम गेन, कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं। तो हम बच्चों अगर यहाँ पे चाहें हम इसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। गेन किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पर आएगा बच्चों। अगर मेरे पास गेन परसेंटेज डायरेक्ट है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपको ये गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखा है बच्चों, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी हम यहाँ पर पुट करके हम बना सकते हैं। तो अगर हम SP को फॉर्मूला की हेल्प से निकालना चाहें बच्चों, तो हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है ना। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों किससे, CP से। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगाओ या नहीं लगाओ बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो वही फॉर्मूला हो गया, CP इंटू गेन परसेंट अपॉन 100, और साथ ही साथ जो हमारा CP है। अगर यही लॉस के लिए है बच्चों, तो लॉस के लिए है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो प्लस है ना वो सिर्फ माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यही SP लॉस के लिए निकाल रहे हैं, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 और इंटू CP, ठीक है। ये हमेशा ये पूरा ब्रैकेट के अंदर में है बच्चों, और CP जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इस होल टर्म के साथ। सो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया बच्चों गेन और लॉस के केस में। अगर हमें CP निकालना हो चिल्ड्रन, तो CP के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है ना। कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं चिल्ड्रन, पहली बार जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो ये हम गेन के लिए निकाल रहे हैं या प्रॉफिट के लिए निकाल रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता बच्चों, यहाँ जो फॉर्मूला है ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट। जस्ट देखिए ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है, और जो ये CP था बच्चों, यहाँ पर ये SP से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ठीक इसी तरह से अगर आप लॉस के लिए CP निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट और इंटू SP, ठीक है। और बच्चों जब मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगी और आप कभी ये फॉर्मूला भूल जाओ, तो मैं वहाँ आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे बिना इस फॉर्मूले की हेल्प के भी हम इसे डायरेक्ट भी बच्चों हम इसको समझ के भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर अभी आपको ये फार्मूला लर्न करना है और फार्मूले की हेल्प लेनी है, ओके। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बच्चों चलते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 11A है। मैं यहाँ पे बच्चों आपको RS अग्रवाल की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस करवा रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा फर्स्ट में बच्चों हमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, हमें CP दिया हुआ है, CP इक्वल टू ₹950, और ये साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। गेन हमारा इक्वल है 6%, और हमें SP फाइंड करनी है चिल्ड्रन। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है बच्चों, सेलिंग प्राइस के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक है ना, और इंटू हमारा आ जाएगा CP। अब यहाँ पे बच्चों ये 100 परसेंटेज में है तो 6 अपॉन 100 और इंटू CP की जगह पर क्या आ जाएगा 950। अब ये हमारे पास 106 अपॉन 100 इंटू 950 कैंसिल हो रहा है बच्चों, कैंसिल कर देते हैं, 5 2 से 10
और 5 से 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45 और 2 से 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6. So this is 53. Sorry. This is equal to 53 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 19 3 ज़ा 57 5 और 100 रुपीज़. यही हमारी SP है चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, इफ़ यू like my video then please share and subscribe it. Thank you.